सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बड़ा डिसीजन लिया गया एनसीबी के द्वारा। ये डिसीजन क्या था? ये डिसीजन था रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने का। आरोप ये था कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा और उसका इस्तेमाल किया, उसका उपयोग किया, उसका दुरुपयोग किया। नमस्कार, मेरा नाम अनिमेश राजपूत है। एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी का काम है ड्रग्स की सप्लाई जो इलीगल हो रही है, जो गैर कानूनी सप्लाई हो रही है पूरे इंडिया में, उस पर नज़र रखना और उसको रोकना। रिया के केस से पहले एनसीबी ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी। वो थी इसी साल के जुलाई महीने में लगभग 234 किलो अफीम की रेड। राजस्थान के लिए मध्य प्रदेश से रवाना हुई ट्रांसपोर्ट में पकड़ा गया था 234 किलो अफीम। ये अचीवमेंट एनसीबी के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। अब सुशांत के केस को साइड रखते हैं, क्योंकि अगर आपको उसके बारे में जानना होता तो आप टीवी देख रहे होते, यूट्यूब पे हमारा चैनल नहीं। इसी से एक मुद्दा सामने निकल कर आता है, वो है ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि ड्रग्स का और कुछ सब्सटेंस का एडिक्टिव होना, उन्हें कंज्यूम करना जो कि इलीगल है या फिर गलत है, हार्मफुल है। करीब 2 साल पहले YouTube पे एक वीडियो वायरल हुई थी। वो थी कमलेश की। जी हाँ, ये वही कमलेश है सॉल्यूशन वाला या सलूचन वाला। ये वही कमलेश है दुन वाला, दुन। ये वही कमलेश है जिसके मीम्स बड़े वायरल हुए थे। ये वही मीम्स है जिसका काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया गया था। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसे ही कितने सारे कमलेश पूरे इंडिया में घूम रहे हैं इधर उधर, जो कि सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार हैं। ये लोग क्या करते हैं कि फेविकॉल या कुछ इनहेलेंट चीज़ें जैसे कि वाइटनर, उनको एक कपड़े में लगाकर और उसे सूंघते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस होता है, एक नशा सा छा जाता है। फरवरी 2019 में NDDTC यानी नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके मुताबिक लगभग 1.8 करोड़ यानी 1.8 करोड़ लोग पूरे भारत में ऐसी चीज़ों के आदी हैं, ऐसी चीज़ों के एडिक्ट हैं, जैसे कि फेविकॉल, वाइटनर हो गया और ऐसी इनहेलेंट चीज़। और इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि लगभग 2.6 करोड़ यानी 2.6 करोड़ लोग मॉर्फिन और कोकीन जैसे ड्रग्स के शिकार हैं। और परेशानी की बात ये है कि जो सेडेटिव इनहेलेंट हैं जैसे कि फेविकॉल वगैरह, ये सब इसके जो आदी, इसके जो एडिक्टिव लोग हैं वो 18 साल से ज़्यादा वाले कम हैं और 18 साल से कम वाले ज़्यादा हैं, यानी बच्चों में इसकी संख्या ज़्यादा देखी गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में सबको पता है और काफ़ी मजाक बना के इसे काफ़ी कैजुअली लिया जाता है कि जो ड्रग्स है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कॉलेज स्टूडेंट्स में देखा गया है। उनके बीच तो इन चीज़ों के बारे में बातें ऐसे होती हैं जैसे चिप्स के पैकेट की बात हो रही हो, चाय की बात हो रही हो। ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच देखा गया है। उनका मानना है कि marijuana, वीड को लेकर उनका स्ट्रेस रिलीज होता है, यानी अब ये बच्चों के लिए और ये लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जहर नहीं है, अब ये उनके लिए एक दवा बन गया है स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए। द पियोनियर नाम से एक न्यूज़ लेटर है जिसने इस मुद्दे को लेकर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है और ये भी बताया है कि इस सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, जो रूट कॉज है वो क्या है और इनका सोल्यूशन क्या निकल कर सामने आ सकता है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उस आर्टिकल को पढ़ें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाता हूँ कि इतने बड़े बड़े जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में कि काफ़ी सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, स्टार्स हैं, वो इस ड्रग स्कैंडल में फंस सकते हैं, फंसने वाले हैं और ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके पीछे मीडिया हर वक्त लगी रहती है, हर टाइम लगी रहती है, जिनके पीछे उनकी छोटी से छोटी बात की खबर रखती है कि कब कौन नहाने गया, कब कौन अपने दोस्त से मिला, इन सारी बातों का वो खबर रखती है, तो आप ये सोचिए उनसे छुपकर, उनसे बचाकर अगर ये लोग ड्रग्स कंज्यूम कर लेते हैं, तो आप ये सोचिए, ये अंदाज़ा लगाइए कि आम आदमी को कितनी आसानी से ड्रग्स, marijuana, कोकेन जैसी चीज़ें
कितनी आसानी से मिल जाती होंगी।